चोरी किया है उसने, ये गिराया जाए वो ही अच्छा है, इससे सबक मिलेगा, आगे भी जितने भी हैं उन्हें सबक मिलेगा। इन्होंने तो एक जंजीर बना के पूरे में रख लिया। उनके यहाँ पे यही सिखाते हैं कि बच्चा ऐसे काटो। ये प्रशासन को मानते तो ये चाकू घोंपते हैं, ये बकरा कटते हुए देखा है। और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो असद के घर के बाहर है। ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, यहाँ पर जिलाधिकारी गाजियाबाद की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और इस पे बाकायदा अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे तो इसमें ये दिखा हुआ है कि ये जो है ये नगर पालिका परिषद के खोड़ा मखनपुर गाजियाबाद द्वारा ये अवगत कराया जा रहा है। मतलब प्रशासन जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बता दिया है कि ये जो कब्जा, अवैध कब्जा किया गया था उसको जो है नोटिस पहले चस्पा कर दिया गया। यहाँ पर अभी ये ताला लटका हुआ है, ये ताला आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले वो जो असद था वो यही रह रहा था। और जब हम बात करते हैं सरकार की, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो अवैध कब्जा एक ऐसा शब्द है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो किसी को भी बख्शेंगे नहीं, किसी को भी रोकेंगे नहीं यहाँ पर। और पुलिस इसको लेकर के लगातार एक्शन कर रही है। और ये वो गली है, गली पर आप नजर डालेंगे, देखेंगे ये वो गली है जहाँ पर लोगों की मौजूदगी अभी भारी संख्या में है। और इसी गली में असद जो है वो रहता था, सबसे लास्ट में उसका घर है। और यहाँ से निकल करके महज 100 मीटर की वो दूरी रही होगी, उसके बाद से वहाँ पर उसको बुलाया गया और उसको जो है वो मार दिया गया है। हम जो है वो उसके घर से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये एक गली और इसके बाद से यही के वो कैमरे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है बाकायदा 6 से 7 बार उसको मारते हुए। और इसी गली में थोड़ी दूर वो भागने की उसने कोशिश की, यहाँ से जब उसको मारा गया तो जो सूर्या है वो भागने की कोशिश की, आगे से तकरीबन 100 मीटर की दूरी वो भागा होगा, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो उसको खदेड़ते गए, दौड़ाते गए। ये जगह है और इसके बाद से हम देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से नोटिस भी चस्पा कर दी गई है अवैध कहीं ना कहीं कब्जे के खिलाफ। ये घर था, उसका पुराना घर था। ये घर जो है ना इसका अब नहीं है, ये बिकाऊ घर है। ये उसके बाप के नाम पे है, नवाब पे। यहीं रहते थे वो लोग? हाँ, यहीं पे रहता था वो लड़का। अब वो मस्जिद वाली गली में रहता है, नूरानी मस्जिद पे, रेंट पे है। वो तो कहानी वो घर की पूछ रहे हैं ना, तो घर ये पहले था, अब घर ये नहीं है। अच्छा, एक चीज और, ये जो गली यहाँ से वहां तक हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों लोग रह रहे हैं, दोनों समुदाय के लोग रह रहे हैं, और उसके बाद से उसको टारगेट किया गया। अब दोपहर का टाइम था ना, अब हम तो उसे बचा सकते थे। यहाँ पे जो हिंदू लोग थे या मुस्लिम लोग थे, सभी लोग थे, सबने नज़रअंदाज कर दिया बंदों ने, तब उसको मारा। तो इस गली में लोग हिंदू मुस्लिम रहते हैं। फिलहाल अभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है कभी यहाँ पे, वो अचानक से हुआ और दोपहर में कोई भी नहीं था यहाँ पे, नहीं तो उसको बचा सकते। कितने बजे का समय रहा होगा? ये 3 सवा 3 आसपास टाइम है ये दोपहर का। और ये जगह है, हम उस जगह पर भी आपको लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस गली में असद जो है उसका घर है और यहाँ वो रहता था। और उसके बाद से थोड़ा सा नज़र डालेंगे, जो कि चौड़ी गली है और इसके में तमाम कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। वहाँ पर ये कैमरे में देखा गया 6 से 7 बार उसमें चाकू जो है वो मारा गया है। वो बचने की कोशिश उस बच्चे ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने गौर नहीं किया। अगर चाहते, कुछ लोगों का कहना है कि अगर चाहते तो बचा सकते थे, सूर्या को बचाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये स्थितियाँ रही हैं और लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है। अगर आप बात करेंगे सूर्या के घर की, तो वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार जो है वो ये कह रहे हैं। इस गली में अगर आप गली को देखेंगे, यहाँ से वहाँ नजर डालेंगे गलियों पे, तो ये जो है ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ पर दोनों तरीके के लोग रहते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ यहाँ पर हिंदू रहता हो या मुस्लिम, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्या को टारगेट किया गया और वो भी ऐसे दिन पर टारगेट किया गया, बकरीद के दिन टारगेट किया गया। और अब यहाँ पर चाहे बजरंग दल की बात करेंगे, ये तमाम हिंदू दल जो है वो आ रहे हैं लगातार, और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। यानी कि सरकार ने ये मैसेज दे दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ अगर परिवार वालों की मांग करें, उनकी मांग की बात करें, तो लोग जो है वो आ रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जब तक सबका एनकाउंटर नहीं हो जाता है वो चैन से नहीं बैठेंगे, वो सांस नहीं लेंगे। और यही वजह है कि लोगों का आना जाना लगातार वहाँ पर लगा हुआ है। लोग जो है वो आ रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, और हर
हर वो व्यक्ति, इस घोड़ा का रहने वाला, ये सोचने पे मजबूर है, हर वो माँ ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये स्थितियाँ ऐसी क्यों बनी हुई हैं, क्या उनका बच्चा सुरक्षित है। और जब इस गली पे अभी आगे जाकर के, यहाँ से 2 गली के बाद में वो सूर्या का घर है, उसका घर है, कि यहीं पर वो हादसा हुआ, उस बच्चे को यहीं पर मार दिया गया और इसके बाद से अब प्रशासन नोटिस चस्पा कर दे रहा है कि अवैध कब्जा इसको गिरा दिया जाए। जी, ये गिराया ही जाए, वो ही अच्छा है। जो भी है, जो भी किया है उसने, ये गिराया जाए वो ही अच्छा है। इससे सबक मिलेगा, आगे भी जितने भी हैं उन्हें सबक मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी ये मांग है कि आने वाले दिनों में उनके बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर ये स्थितियाँ रही। वो कोई गलत नहीं है मांग, वो बिल्कुल राइट मांग है। आने वाले इसमें समय में अगर ये नहीं होता और नहीं हुआ होता तो कोई भी सुरक्षित नहीं था। इन्होंने तो एक जंजीर बना के पूरे में रख लिया। जहाँ में देखो तो बीच में आपको हिंदू मिलेंगे। अगर 20% हिंदू हैं तो 80% मोमडन है। तो ये अच्छा ही है, जो भी योगी बाबा ने किया है उससे हम बहुत सहमत हैं। क्या इन लोगों को प्रशासन का डर नहीं था, ये भूल गए थे कि ये यूपी में, नोएडा में? ये प्रशासन को मानते ही कब हैं? ये प्रशासन को मानते तो ये चक्कू घोंपते हैं। ये कभी प्रशासन को नहीं मानते हैं। प्रशासन से अगर ये चलते तो ऐसा काम ही नहीं होता कि एक हिंदू लड़के को बुला के कि आओ ईद मिलें, उसके बाद ईद मिलने के बहाने कि बकरा कटते हुए देखा है। ऐसा कभी होता ही नहीं। फिर ये प्रशासन को नहीं मानते, ये अपने उससे चलते हैं, कमले जो चलता है। अभी अगर बात करें यहाँ पर तो सब कुछ खाली कर दिया गया है। असद के जो घर वाले हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो बोलने से मना कर रहे हैं और वो जो है वो यहाँ से चले जा चुके हैं। वो तो उसी दिन उसने भगा दिए थे। उसने जब ही भगा दिए थे जब उसने ये कांड किया है। उसी दिन से वो गायब हैं, सारे फरार हैं। उसका ओनली पापा पकड़ा गया है और सब उसी दिन ताला लगा के चले गए थे। अभी वो लोग कहाँ हैं, या फिर ये जो परिवार के लोग हैं या फिर इस मोहल्ले के लोग हैं, क्या ये लोग जो है ये चुप्पी साध रहे हैं उन सारे मामलों पे? चुप्पी नहीं साधते तो एक भी तो निकल के बाहर आके बोलता कि ये गलत है। उसको बचाने को भी तो आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गली चलती नहीं है, गली तो चलती है ना। और ईद वाले दिन खास करके ये पूरे दिन चलते हैं। इन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। इन्होंने कुछ देखा नहीं था कि एक बच्चे को मार रहा है दूसरा बच्चा। ये तो देखते हैं वो हत्यारा था। उनके यहाँ पे यही सिखाते हैं कि बच्चा ऐसे काटो। हम लोगों में ये सिखाते नहीं है, ये होता है। ये जो है ये गलियां बता रही हैं, चूंकि ये बात सही भी है एकदम कि आप यहाँ पर जब आएंगे इन गलियों को देखेंगे, जो चलती हुई गली है और उस दिन जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनका त्योहार था, बकरीद था। लोग वहाँ पर, लोगों की मौजूदगी थी, वहाँ पर लोग इकट्ठा थे। वो चाहते तो उसको बचा सकते थे, वो चाहते तो वहाँ पर उसको रोक सकते थे और अगर वो बचाते तो सूर्या की जो जान है वो नहीं जाती। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, अपने आंखों पर पर्दा डाल लिया। लोगों ने क्या किया, वो सिर्फ उसको होने दिया और इस कदर होने दिया कि वो बच्चा जो है वो खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। सवाल ये है कि आखिर ये स्थितियां कब तक रहेंगी। सवाल ये है कि नोएडा या गाजियाबाद जैसे शहरों में अगर ये हो रहा है तो क्या इन लोगों को डर नहीं है प्रशासन का? क्या ये लोग जो है इस बात से बिल्कुल भी ऊपर है कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? हालांकि इसको तोड़ते हुए प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। देखने की बात होगी कि आगे लगातार सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई होती है।